नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार मस्त क्लोजिंग है ना 18,235 की। अगर आप डर और निफ्टी का चार्ट देखोगे, इंडिया विक्स को मैं डर बोलता हूँ, ठीक है। तो आज जब बाजार खुली, डर थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन डर लगभग स्टेबल रहा। डर बहुत कम नहीं हुआ, लेकिन बाजार ने बढ़िया मजाक किया डर के साथ। पहले तो बोली ठीक है, ज़्यादा हो कोई बात नहीं, बाजार ऊपर आने की कोशिश की। स्टेबल रही बाजार, थोड़ा सा लोअर लेवल्स पे, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग जो हुई वो दमदार हुई। बाजार ने ऑल टाइम हाइज के आसपास की क्लोजिंग दी। डे हाइज की मैं बात कर रहा हूँ, डे हाई में ऑल टाइम हाई, ठीक है। जो 6 घंटे का ट्रेड होता है उसमें मैंने बात की है। तो बाजार ने डे हाइज के आसपास की क्लोजिंग दी, अच्छी बात है। अब डे हाई पे बाजार को रेजिस्टेंस कहाँ पर प्राप्त हुआ, ये लेवल आपको बताया गया था 281 का। कुछ लोग कल कंफ्यूज थे, 17 का नंबर था या 18 का। 17 तो यार गलती से जुबान फिसल गई थी, मैंने आपसे बोला था ना कुछ चीज़ें फिसल जा रही हैं, कोई बात नहीं। मैंने 281 का लेवल बताया था आपको, और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि बाजार ने अल्टीमेटली वहीं पर रेजिस्टेंस लिया 18,281 के आसपास। अगर आप कैंडल्स को देखोगे, वन डे की कैंडल्स को अगर आप देखोगे, बहुत मजा आएगा। इवन वीकली कैंडल भी अब आपको बहुत मज़ा देने वाली है। क्या मस्त कैंडल बनी है। मैंने इसका अनुमान लगाया था कि ये वाली कैंडल काफ़ी तगड़े से तेज़ी दिखा सकती है। लगभग 2.5% तेज़ थी पिछले हफ्ते की कैंडल, ये भी कैंडल लगभग 2.5% ऊपर बंद हुई है। तो पिछली 4 कैंडल्स वीकली बेसिस पे कमाल की चली हैं, यानी कि पिछला 1 महीना हमारा कमाल का बीता है इस मार्केट में। तो चलिए, मज़ा आया। अभी वन डे की कैंडल पे वापस आएंगे, उसके बाद आपको लेकर चलेंगे 3 मिनट की कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पर अन्य बातें भी होती हैं, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैं रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर ये लेवल आपको रेजिस्टेंस के रूप में बताया गया था या नहीं, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ और लेवल्स बताता हूँ। 204 का लेवल आपको बताया गया था, ठीक है, याद है ये लेवल 204 का लेवल। देखिए बाजार ने यहाँ पर समय बिताने की कोशिश की। अब आप कैसे समझोगे यहाँ पर बाजार ने समय बिताया? ये है लेवल, ये है लेवल, ये वही लेवल है जहाँ पर बाजार आकर सपोर्ट ली। एक बार ऊपर निकली, वहीं सपोर्ट लेकर फिर ऊपर चली गई, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पर रेजिस्टेंस प्राप्त की, ठीक। नीचे के लेवल पे भी आपको लेवल्स बताए गए थे, नीचे गिरती हुई बाजार के लिए भी काम किया। जी हाँ। अब आपको एक और बात बताते हैं। जब आप तरीके से ट्रेड करते हो तो इतना नीचे बाजार गैप डाउन करती है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाती है, उसके बाद भी आपको बोलता है बाई करने को, सेटअप। तो इसीलिए कहता हूँ सेटअप बनाना सीख लो, सेटअप बनाओ, जा करके वीडियो देखो, क्योंकि मज़ा आ जाता है जब ऐसे समय में आपको बाई साइड का ट्रेड मिल जाए। मतलब कि आपको कॉल बाई करनी है, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना है। और देखिए कितना बढ़िया बाजार चली, ऑल टारगेट हिट 3 मिनट पे। फ्यूचर्स का ऑप्शंस का दोनों टारगेट हिट हुआ। अब गलती हमसे क्या हुई? गलती हुई 10 मिनट वाले ट्रेड में, आपको समझा देते हैं। 10 मिनट वाले ट्रेड में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, समझाते हैं। उससे पहले बता दें कि 188 रुपये पे मैंने यहाँ पर खरीदारी की थी ऑप्शंस की, 18,200 की कॉल, और यहाँ पर आसानी से हमको टारगेट मिला बिना किसी दिक्कत के। 225 से भी शायद ऊपर, हाँ 225 से भी ऊपर लेवल गया था, 218 ये हमारा था टारगेट, ठीक है। अब बड़ा टारगेट क्यों लिया गया यहाँ पर? ऑप्शन का प्रीमियम अचानक से कम हो गया था, क्योंकि बाजार खुली नीचे थी और अचानक से नीचे फिसल गई थी। 10 मिनट पे क्या हुआ, बाई साइड का ट्रेड था, यहाँ पर भी हमने 18,250 की कॉल खरीदी, लेकिन हम गलत हो गए। और देखो दोस्त, जब भी आप स्टॉप लॉस लगाओगे ना, ये तो होना ही आपके साथ कि ऐसे आपको स्टॉप लॉस दे दिया जाए, उसके बाद आप ही के पक्ष में सारी चीज़ें चल जाएँ। हमने खरीद कर कोई गलती नहीं की, लेकिन क्योंकि हम स्टॉप लॉस लेते हैं, ये हमारी मजबूरी भी है। क्योंकि अगर यही और नीचे चला जाता, यही 80 पे क्लोज करता, 90 पे क्लोज करता, तब हमारे साथ कितना बड़ा दर्द होता, आपको पता है ना। इसीलिए कहता हूँ जब टारगेट आए उनको अब आप बड़ा करने की कोशिश कीजिए। इस पर मैं वीडियो लाऊंगा आपके लिए। जब भी स्टॉप लॉसेस आए उनको आप स्मॉल रखिए, और यही होगी चीज़ जो आपको जितवा देगी इस बाज़ार में, ठीक है। हाँ, दिमाग लगाना हमारा काम है। उसके बाद जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है उस पर हमको फोकस करना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। अभी क्रिकेट की थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए पीटरसन साहब ने गजब का खेल दिखाया है, 80 रन से ज़्यादा उन्होंने बनाया। इंडिया हार जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है इंडिया के जीतने की, लेस देन 10% पे आ चुकी होगी अब तो। लेकिन ऐसे मौके पे आपको जो है ऐसे मौके पे आपको जो है क्रिकेट ज़रूर देखना चाहिए कि अंडर प्रेशर आपके प्लेयर्स कैसी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं फील्ड पे। आपको दिखता होगा कोई प्लेयर अग्रेसिव है, अग्रेसिवनेस दिखा रहा है, कोई मतलब मुरझाया सा होगा, तो ऐसे मौके पे आपको ज़रूर देखना चाहिए। और क्रिकेट क्यों देखना चाहिए, या क्रिकेट की जगह आप कुछ और स्पोर्ट्स चूज कर सकते हो जिनको आपको देखना ज़रूर चाहिए, अगर आप पार्टिसिपेट जाकर खुद नहीं करते हो उसमें। तो वैसे तो मैं कहता हूँ कि जो भी आसपास के लोग हैं कि आप किसी न किसी स्पोर्ट्स में ज़रूर शामिल होइए, कुछ भी खेलिए, लेकिन खेलिए ज़रूर। अच्छा लगेगा भी और हेल्दी भी रहोगे। अब इतने अंडर प्रेशर मैच में, टेस्ट चल रहा है, टेस्ट मैच में आखिरी चौथा 5वां दिन है, अगर यही बैट्समैन खेल रहा होता अपने देश का तो और मज़ा आता। लेकिन क्योंकि बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स फील्डिंग कर रहे हैं,
क्षेत्र रक्षण जिसको कहा जाता है, तो वो क्या करेंगे, वो दबाव में दिखाते हैं हमको, क्योंकि उनको देख करके हम ये फील कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक्स जब नहीं चलते तो हम कैसे दबाव में बैठे होते हैं, हमारे स्टॉक्स जब गिरने लगते हैं, जब हमारे फेवर में चीज़ें नहीं चलती हैं। वहीं पर हमें पीटरसन जैसा खिलाड़ी भी दिखाई देगा जो 85 रन इतने क्रूशियल टाइम पे आकर के बनाकर चला जाता है। ये हो गया मल्टीबैगर। अब सब कुछ होता है और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन अपना बढ़ाइए। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है दोस्त, नहीं तो पैसे कमाकर करोगे क्या, कहाँ रखोगे, क्या करोगे। ईमानदारी से पैसे कमाओ, खूब मज़े में जियो, खूब मज़े में खेलते रहो, कूदते रहो और ऐश करो। ठीक, सबसे ज़रूरी सीखना। और ऐश का मतलब ये नहीं कि उड़ा दो सारे पैसे, ऐश का मतलब क्या होता है वो आप जानते हो। अच्छे स्टॉक्स खरीद लो, उसके बाद बेफिक्र होकर जियो अगर इन्वेस्टर हो। अच्छे तरीके से सेटअप बना लो, उसके बाद ट्रेड करना सीख लो। 2-3 घंटे बिताओ ट्रेडिंग में सारा दिन। जो मैं तो देखता हूँ कुछ लोग 6-6 घंटे ट्रेड करने बैठे रहते हैं। ये कौन सा ट्रेड हो रहा है भाई, ऐसा ट्रेड थोड़ी होता है। इन सब चीज़ों पे थोड़ा काम करो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब बात कर लेते हैं इंडेक्सेस की, क्योंकि वहाँ पर आपको कमाल की परफॉर्मेंस आज दिखाई देगी। क्योंकि टीसीएस जैसा स्टॉक जब चलता है तो निफ्टी को गिराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वही हुआ आज। अंत में टीसीएस ने निफ्टी को बचाने की पूरी कोशिश की है। बाकी ब्रॉडर मार्केट्स में भी कुछ लूजर्स थे, कुछ गेनर्स थे। ओवरऑल सिनारियो में बाजार मेरे हिसाब से बढ़िया क्लोज की है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी अच्छी क्लोजिंग आज देकर के जाएंगे, फ्राइडे के माहौल में देकर जाएंगे, लेकिन हम देकर के गए हैं। ऊपर के लेवल से बाजार अगर 50 पॉइंट फिसली है तो अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल से ही फिसली है, कहीं दूर से नहीं फिसली है। ठीक है, अभी डेली कैंडल मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो जो 3 दिन की हमारी क्लोजिंग हो रही है, ऊपर से थोड़ा बहुत बड़े फिसल जाएं, लेकिन डे हाइज के आसपास हो रही है। रेजिस्टेंस लेवल पे फिसलना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम फिसलेंगे नहीं तो अपोजिट साइड वाला प्रीमियम खाएगा कहाँ से। तो बाजार में ट्रेडिंग का माहौल हेल्दी नहीं बन पाएगा। और ये बहुत हेल्दी होता है जब हम किसी बड़े लेवल से, किसी क्रूशियल लेवल को सम्मान दिखा करके फिसलते हैं या बाउंस बैक करते हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए, अगले हफ्ते के लिए हमने बहुत बढ़िया न्यू बना दी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगले हफ्ते अगर हम 2.5% तेज़ी दिखा गए तो भाई साहब क्या होने वाला है पता आपको, मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम टच करेंगे 18,600 को, जो है ऑल टाइम हाई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ही हो, और तैयार रहिएगा इसके लिए। देखते हैं क्या होता है, लेकिन होना तो हमारे फेवर में ही चीज़ चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। चलिए, जो भी होगा एंजॉय करेंगे। अभी बात कर लेते हैं टॉप मूवर्स वगैरह की। ठीक है, कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत मज़ेदार चले हैं, इन पे जिक्र भी बनता है। बहुत सारे लोग रिजल्ट को लेकर के काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं कि सर इस पे रिजल्ट पे बनाइए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। आज देखिए कौन कौन चला। टाटा कंज्यूमर, आईओसी, इन्फोसिस, टीसीएस, अदानी पोर्ट्स, बढ़िया हैवी वेट्स, मज़ेदार। गिरने में भी हैवी वेट ही हैं। एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, यूपीएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओएनजीसी गिरे हैं, कोई बात नहीं, होता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 तो पॉजिटिव था आज, भले ही थोड़ा सही। किसकी बदौलत, अदानी ग्रीन, डी मार्ट, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, नौकरी, मस्त चले। गिरने में बायोकॉन, और विंडो फार्मा, वेदांत, इंडस टावर, बर्जर पेंट्स, ठीक है, कोई खास ऐसा नहीं है कि कुछ अजीब सा हो गया। आईआरसीटीसी, चलो बहुत से लोग वहाँ पर पोजीशन बनाकर बैठे हैं, बढ़िया चल रहा है, 900 प्लस आ गया। बीईएल बढ़िया चला 6%। एचएएल, कॉनकॉर, वोल्टास, वाह यार वोल्टास भी चला, बढ़िया मज़ा आया। कॉनकॉर, माइंट्री, एयू, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमएफएसएल, एलटीटीएस, एल्केम लैबोरेटरीज, ये सब गिरे। माइंट्री कुछ ज़्यादा ही गिर गया, फर्जी गिर गया। विप्रो को देख करके इसका भी मूड ख़राब हो रहा है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में आप देखिए एचडीएफसी बैंक 1% मजबूत है, उसके बाद भी इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे है। इसका मतलब क्या है, लूजर्स को देखिए वहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा। एक्सिस बैंक देखिए 3.25% नीचे है। फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक टूटे हैं, इसलिए ये इंडेक्स आउट परफॉर्म नहीं कर पाया, बढ़िया नहीं चल पाया। वही हाल है एचडीएफसी, ये भी एक हैवी वेट है, फाइनेंशियल सर्विसेज को गिराया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस गिरा। ठीक, ओवरऑल सिनारी में मेरे हिसाब से बाजार बढ़िया क्लोजिंग दी है, खासकर निफ्टी। बाकी कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे बताइएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर है उस पर कनेक्ट कीजिएगा। अभी हम आपसे विदा ले रहे हैं, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। वीकेंड एंजॉय कीजिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मैच भी थोड़ी देर देख लीजिएगा, दबाव में कैसे बैटिंग करते हैं, दबाव में कैसे बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, उससे आप काफ़ी कुछ डिकोड जरूर करोगे। आपका आभार, नमस्कार।